शुरू करते हैं बेटा। आज हम करेंगे मिसेलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मेरे हाथ में है पुरानी एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी में ऑब्वियसली क्वेश्चंस कम होंगे, पर हमने पूरा चैप्टर किया है तो हम पूरा करेंगे, हम क्यों छोड़ें कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट। मिसेलेनियस एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, सारे क्वेश्चंस करूंगा, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल 24। क्वेश्चन करूंगा, साइड में हो जाऊंगा, आप लिख लेना। फिर अगला करूंगा, साइड में हो जाऊंगा, आप लिख लेना। कोई इजी होगा तो बोलूंगा, आप पहले करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है वेरीफाई दैट द फंक्शन, वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिफिकेशन चाहिए आपको। वेरीफाई that the function y is equal to c1 e to power ax cos bx, जिसके पास पुरानी बुक है, नई बुक है प्लीज क्वेश्चन साथ साथ लिख लो, प्लस c2 e to power ax sin bx है, where c1 c2 are arbitrary constants is a solution of differential equation d2y by dx2 minus 2a dy by dx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था, आप या तो प्रूविंग कर दो इसकी dy बाई dx और इस फॉर्मेट में ले आओ, या फिर अगर कुछ नहीं होता तो dy बाई dx की वैल्यू निकालो, d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालो, LHS RHS में पुट करो, दोनों बराबर आनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि डायरेक्टली निकल जाए, जो कि मैं करूंगा। एनसीईआरटी वाले गधे ने क्या कर रखा है, dy बाई dx निकाला है, d2y बाई dx2 निकाला है, LH उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा दो बार, फिर डबल डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर उन सबको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक लंबा सा एक्सप्रेशन बना दिया 2-3 लाइन का, फिर सबको काट काट के कह रहा है लो 0 आ गया। जरा ध्यान दो, है बहुत आसान ये, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिकरिंग टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक रिकरिंग टर्म्स होती हैं, दोबारा रिपीट करती हैं, तो इस ये आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ध्यान दीजिए बेटा, मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू c1 e टू पावर ax cos bx प्लस c2 e टू पावर ax sin bx। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dy बाई dx, c1 कांस्टेंट, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second plus second function into derivative of first। मानते हो यहां तक? प्लस c2 वाली टर्म्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप में? सेपरेट कीजिए, जरा ऊपर वाले क्वेश्चन पे जरा तवज्जो दीजिए। c1 e टू पावर ax, c2 e टू पावर ax और sin bx cos bx। एक काम करूं, इसको और छोटा कर देते हैं, इसको बहुत छोटा कर देते हैं, इसको बहुत छोटा कर देते हैं, बिना डिफरेंशिएट करे पहले e टू पावर ax कॉमन ले लो, एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आप चाहो वैसे कर सकते हो जैसे मैंने किया, पर वो लंबा पड़ रहा था, मैं देखा 4 बार है, अब उसमें पेयरिंग बनानी पड़ती, सोचना पड़ता, तो हम सबसे कम सोचने वाला काम करेंगे। ये सोचना समझ में आता है। अब डिफरेंशिएट करो, एक ही बार डिविडेंड रूल लगेगा और सिमिलर टर्म्स आएंगी। फर्स्ट फंक्शन
इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस C1 B sin CX प्लस C2 B cos BX, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट A e टू पावर AX। अब ये y आ गया वापस A के साथ, मेरा डेरिवेटिव बहुत छोटा हो गया। उसमें मैं करने वाला था, फिर मैं कॉमन लेता टर्म्स को सोच सोच के, पर वो सोचना ज्यादा पड़ता, अब सोचना नहीं पड़ेगा। ये कितना आया e टू पावर AX माइनस C1 B sin BX, अभी दोबारा डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, प्लस C2 B cos BX प्लस AY। वो y हो गया ना a को छोड़ के, अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ये तो dy by dx था। आप करो d2y by dx2, क्या लगा? प्रोडक्ट रूल लगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, काम आएगा क्योंकि अभी है। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक बी बाहर और आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर C1 cos BX, इधर माइनस बी स्क्वायर C2 sin BX, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड माइनस C1 B sin BX प्लस C2 B cos BX इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू पावर AX का डेरिवेटिव A e टू पावर AX प्लस A dy by dx, हाँ कि ना, ये वाली टर्म का। अब जरा वापस देखो, ये क्या आ गया, बी स्क्वायर कॉमन लेके y बन गया, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचा? y बचा कि नहीं बचा? माइनस बी स्क्वायर y। इसमें ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म है, e टू पावर AX माइनस C1 B sin BX प्लस C2B cos BX, ए ये एक्स्ट्रा है, तो प्लस ए एक्स्ट्रा, ये कितना है? dy by dx माइनस AY, और वो रहा A dy by dx। ये कितना आया? डबल डेरिवेटिव। इस स्टेप तक कोई डाउट? मैंने क्या यूज किया? मैंने इक्वेशन नंबर, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, एक नंबर 2 नंबर दोनों से वैल्यूज फेंकी हैं। बात समझ में आई? ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, प्लीज समझने पे ध्यान दो, माइनस प्लस ए dy by dx माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए dy by dx, सबको लेफ्ट साइड पे ले आओ, दो बार ए dy by dx है, d2y by dx2 माइनस 2a dy by dx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, प्लस में हो जाएगा लेफ्ट साइड आके, इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाई? इजी है। क्यों करूं मैं लंबा भाई? बार बार देखो, 4 टर्म्स बनेगी अगर चारों अलग अलग करते तो, फिर डबल डेरिवेटिव में 4 की बन जाती 8, फिर सारी वैल्यूज को यहां सब्सटीट्यूट करते, ब्रैकेट्स ओपन करते, बैंड बच जाती सॉल्व करने में। समझ में आया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? प्लीज इसको अपने हाथ से लिखो पहले, फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 25 ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग। फर्स्ट ये एग्जाम्पल 25, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सर्कल बन रहा है,
ये सर्कल है टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। इसका सेंटर मान लिया क्या, क्योंकि सर्कल है टच कर रहा है, आर रेडियस है, तो ये पॉइंट होगा -r, r। यस और नो? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है? सर्कल का सेंटर होगा -r, r और रेडियस कितना होगा r। इतना समझ में आता है? कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो गए अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे? इक्वेशन बन गई x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यस और नो? कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? मात्र एक। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? सिर्फ एक बार। ये नहीं, एनसीईआरटी में नहीं होगा, ठीक है। पहले तो सिर्फ एक ही बार करने से r हटाना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr इक्वल टू आर स्क्वायर। 2xr कट गया, ओ सॉरी 2yr, आई एम सो सॉरी। ये है 2yr। इस स्टेप तक कोई डाउट? एक आर स्क्वायर कैंसिल हुआ बस, और कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इंटू आर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। इस स्टेप तक ऑनलाइन किसी भी बच्चों को डाउट? ऑनलाइन किसी बच्चे को डाउट यहां तक? आपको किसी को डाउट यहां तक? अब क्या करोगे? एक ही बार डिफरेंशिएट करने पे उड़ाना है? प्रॉब्लम हो गई? कोई बात नहीं, करें तो सही, देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, वाई स्क्वायर का 2y y डैश प्लस 2x माइनस 2y इज 2 कॉमन, x का 1, y का y डैश, r अपनी जगह पे, इसका हो गया 0। r तो बच गया, कोई बात नहीं, पहले तो ये 2 उड़ा दो। r की वैल्यू निकाल लो। x प्लस y डैश इक्वल टू y डैश माइनस 1 इंटू r, मतलब r आ गया आपके पास x प्लस y डैश अपॉन 1 y डैश माइनस 1। 0 कांस्टेंट है बेटा, r आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। r की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, या इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है नीचे वाली इसमें। सो सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई आर एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, गंदी सड़ी सी। समझ में आ गया? याद आ गई ये कॉन्सेप्ट्स? पक्का? और देखिए, फाइंड द, ये कोर्स में है, फाइंड द, वो पिछला वाला कोर्स में नहीं था जिसमें आपका सॉल्विंग थी। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन है log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। log ऑफ dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहला काम आपको सेपरेट करने के लिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो log को राइट साइड ले जाओगे, dy बाई डी एक्स हो गया e टू पावर 3x प्लस 4y। इसको आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज e टू पावर 3x इंटू e टू पावर 4y। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy और dx न्यूमरेटर में रहते हैं,
ई टू पावर 4y नीचे आएगा, क्या बन जाएगा, ई टू पावर माइनस 4y dy इज ई टू पावर 3x dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई टू पावर माइनस 4y का डेरिवेटिव ई टू पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, ई टू पावर 3x का ई टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस c. आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी निकाल रहे हैं. गिवन दैट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, व्हेन y इज 0, x इज 0, तो आपके पास आया e टू पावर 0 1, e टू पावर 0 1 प्लस c. तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1/4 माइनस 1/3 माइनस कॉमन 12 एलसीएम 3 प्लस 4, c की वैल्यू आ गई माइनस 7/12. बैक सब्सटीट्यूट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास कितना आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया e टू पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू e टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7/12. पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 e टू पावर माइनस 4y इक्वल टू 4 e टू पावर 3x माइनस 7. यह आ गया आपके पास इसका आंसर. इजी था ये, सबको समझ में आ गया. मैं एग्जाम्पल्स मैं कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज आपसे करवाऊंगा पहले, क्योंकि इसमें तो है ना. ठीक है, और देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखते ही क्या समझ में आता है, कौन सा फॉर्म है ये, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर, होमोजीनियस, क्योंकि एंगल y बाय एक्स नजर आ रहा है. देयर इज नो ऑप्शन, इसको होमोजीनियस ही बनाना पड़ेगा. ब्रैकेट ओपन कीजिए, अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, रजिस्टर खोलो, अभी अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे चलेंगे. ध्यान दीजिए बेटा, स्टेप्स चेक कीजिए अगर किया है तो. क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स वाई साइन y बाय एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन y बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस y बाय एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस y बाय एक्स डी वाई. पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, अब क्या करोगे, dy वाली टर्म से इकट्ठी, dx वाली इकट्ठी, एक्स वाई साइन y बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाय एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाय एक्स डी एक्स. हाँ की ना. अब हमें y बाय एक्स बनाना है, तो पहले dy बाय डी एक्स लिखो. dy बाय डी एक्स कितना आ गया, एक्स वाई कॉस y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाय एक्स अपॉन एक्स वाई साइन y बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाय एक्स. यहां तक तो पहुंच गए. अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड, एक्स स्क्वायर से. कितना आया, y बाय एक्स कॉस y बाय एक्स प्लस 1 नहीं y बाय एक्स का होल स्क्वायर साइन y बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय y बाय एक्स साइन y बाय एक्स माइनस कॉस y बाय एक्स. क्या करेंगे, y बाय एक्स को v ले लेंगे, मतलब y को क्या ले लेंगे, vx. सो dy बाय dx कितना हुआ, v प्लस एक्स dv बाय dx. सब्सटीट्यूट कीजिए, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v. इस स्टेप तक नो प्रॉब्लम. v को राइट साइड ले जाके एलसीएम लीजिए, x dy बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v. ये गलत काट दिया, ये दोनों कट गए. क्रॉस मल्टीप्लाई 1x dv बाई dx था ये. क्रॉस मल्टीप्लाई v साइन v माइनस कॉस v
अपॉन v cos v dv इज इक्वल टू dx बाई x। सेपरेट करके इंटीग्रेशन tan v dv माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई v dv इज इंटीग्रेशन dx बाई x। कहां है 2? ओके, कहां गया नीचे 2 राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट लॉग tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x log sec v माइनस log v इज 2 log x प्लस log c। log की प्रॉपर्टीज लगा के इकट्ठा करके अलग अलग करोगे, secant v अपॉन v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c। v की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास आंसर आएगा। v की वैल्यू डालें तो ये आएगा sec y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y बाई एक्स को, x बाई c। ये रिजल्ट हो गया। क्लियर? सबका आंसर सही है? समझ में आ गया? याद आ गया? और देखिए अगला, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने करना है सॉल्व। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल, अगर मैं कोशिश करूं y वाली टर्म्स के साथ इकट्ठा y, ये आ रहा है, ये उधर चला जाएगा तो y उधर जा रहा है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। फिर चेक करेंगे होमोजीनियस, वो भी नहीं है, ये 2, ये डिग्री 0। लास्ट कौन बचा? लीनियर। अगर मैं dy बाई dx करता हूं तो x और y वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में आती है, सेपरेट नहीं होगी। क्या बनाएंगे? dx बाई dy। ये बन गया tan इनवर्स y माइनस x dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। यही है ना? अगर मैं dy बाई dx करता हूं तो ये x और y वाली टर्म्स यहां डिनोमिनेटर में आ गई। x और y वाली टर्म सेपरेट नहीं हो सकती क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो आप क्या करोगे? dx बाई dy बना दोगे, dx अपॉन dy, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब x अपॉन वाई स्क्वायर वाली 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड, dx बाई dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या बनाओगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन P हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, Q हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e टू पावर इंटीग्रेशन p dy, e टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हुआ tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y। ये मेरे पास क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ? सॉल्यूशन हुआ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स y को t लेना पड़ेगा पहले, पावर में वो। सो tan इनवर्स y को t, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू t 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये आ गया dt। आपके पास बना x इंटू ई टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t e टू पावर t dt प्लस c। इसमें क्या लगेगा? बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dt प्लस c। रिजल्ट आया t माइनस 1 e टू पावर t प्लस c। वैल्यू डाल दो t की तो राइट साइड बन गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू e टू पावर tan इनवर्स y प्लस c। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? इजी था, नो प्रॉब्लम। और देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? ऑर्डर एंड डिग्री, एनसीईआरटी का चीप क्वेश्चन। पहला देखिए, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। तो फर्स्ट वाले में ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, डिग्री कितनी हो जाएगी? 1।
सेकंड वाले में ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, थर्ड वाले में ऑर्डर कितना होगा 4, डिग्री कितनी होगी नॉट डिफाइंड। नो प्रॉब्लम, सबको क्लियर, नो इश्यूज एट ऑल, ऑनलाइन सबको क्लियर ये तीनों क्वेश्चंस? यस। अगला क्वेश्चन ये आप अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास है 2-4-5 मिनट, आप अटेम्प्ट कीजिए। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। करिए, चारों अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, आगे स्टेप्स चेक कीजिए प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू पावर एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है, जो है वो साइड में लिखा है, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, पहले डिफरेंशिएट करो बेटा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज ए ई टू पावर एक्स माइनस बी ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 2x। यस और नो? नो प्रॉब्लम। दोबारा डिफरेंशिएट करो। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास यहां पहले वाले में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y का डेरिवेटिव हुआ y डैश, a ई टू पावर x प्लस b ई टू पावर माइनस x प्लस 2। मानते हो बेटा? ये वैल्यू आपको किसकी दिख रही है फर्स्ट इक्वेशन में? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इज एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबको लेफ्ट साइड ले जाओ। एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था। इजी है, समझ में आया? आपको देखो ना, एक्सपोनेंट्स नहीं चाहिए, रेकरिंग जैसे ही होगा उसको वापस डाल दो। गॉट इट? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। इसका अगर मैं सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो एक्सपोनेंट और वो आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, रिकरिंग होएगा, ये होएगा प्रोडक्ट रूल लगा के। y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। डिफरेंशिएट करो। y डैश कितना हुआ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, सेकेंड कितना है ई टू पावर एक्स इंटू सेकेंड हो गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स। इसको क्या डाल सकते हो? y डाल सकते हो, लेफ्ट साइड ले जाओ। y डैश माइनस वाई आपके पास आ गया ई टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। फिर से प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट करो। y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस बी साइन एक्स प्लस सेकेंड माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपके पास आया y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो गया माइनस y। ये कहां से निकलेगा? इस इक्वेशन से, y डैश माइनस वाई। ले जाओ सब लेफ्ट साइड पे। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। चेक करो, यही प्रूव करना था। इजी है ना? एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे ही दिखे हमेशा सिमिलर कंसेप्ट लगना है, ठीक है? थर्ड पे आओ। थर्ड पार्ट पे y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x। क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रूफ क्या करना है? डबल डेरिवेटिव चाहिए। y डैश कितना हुआ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हाँ कि ना? इधर तक कोई दिक्कत नहीं। और रिजल्ट में देखो cos 6x cos 3x चाहिए,
तो अभी मैं कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करता, फिर से डिफरेंशिएट y डबल डैश चाहिए था। 3 इसका हुआ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस 3 साइन 3x प्लस सेकेंड कॉस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x प्लस साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव 3 cos 3x, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 9x साइन 3x प्लस 3x, ये 3 था सॉरी, नहीं इंटू 1 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x, तो 6 cos 3x। ये वैल्यू कितनी आई y, लेफ्ट साइड ले जाओ, आंसर आ गया। कितना हुआ y डबल डैश प्लस 9y प्लस माइनस 6 cos 3x इक्वल टू 0। पहले 3 पार्ट सबको समझ में आ गए, फर्स्ट 3 पार्ट्स क्लियर। फोर्थ पार्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस लॉग y, x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस लॉग y, x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और जो प्रूव करना है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। ओके, ये फोर्थ पार्ट है। क्या करोगे, सीधा डिफरेंशिएट, 2x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर का कितना हुआ, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं, दोनों टर्म्स में आएगा ना, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जो रिजल्ट है उसमें देखो log y नहीं चाहिए, रिजल्ट में log y नहीं चाहिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन से log y सब्सटीट्यूट कर दो, 2 से 2 काट दो, x इज इक्वल टू y प्लस y भी कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 log y dy बाई डी एक्स। अब log y की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने log y निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि मैंने देखा जो मुझे प्रूविंग करनी है उसमें मेरे पास log y नहीं है, जो प्रूविंग करनी है उसमें सिर्फ x और y है, उसमें log y नहीं है, तो log y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। एलसीएम लो, ये 2 कट गया, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक y कट गया, ये x है, y क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। यही प्रूव करना था, इजी है। देखो क्या चाहिए, जो राइट साइड पे लिखा है वो प्रूविंग करनी है। जब प्रूविंग करनी है तो उसके फॉर्मेट में लाओगे ना, जब हमें लॉग नहीं चाहिए। अब यही सेम क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का भी बोल सकता हूं, उसमें भी तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको ये इक्वेशन दी है, प्रूव दैट दिस, उसमें भी तो थे ऐसे क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ मजेदार क्वेश्चंस हैं बीच बीच में, ये तो इजी है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस। कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? एक, सिर्फ a। सो इक्वेशन क्या है? x माइनस a का स्क्वायर, ये इजी वाला है, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a को अकेला कर सकते हो, 2ax को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, x को नीचे ले जाओ, x प्लस 2y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू 2a। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, करिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 प्लस 2 इसमें लगेगा डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy dy बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0।
बन गई इक्वेशन। इजी, नो प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया। घर पे कंप्लीट कर लेना। अभी जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे वो पहले आपसे करने के लिए दूंगा, ये तो वैसे भी सिलेबस वाला नहीं है। आगे देखो, प्रूव दैट दिस इज जीरो इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आप जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, आप जितने दिल लगा सकते हैं लगा लीजिए, इस पे रेड फ्लैग जरूर लगाइए, क्योंकि ये आता है तो सीधा ये 5 मार्क में आएगा और ये लंबा क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग, आपके पास है 2 4 5 मिनट, पहले आप दिमाग लगाओ। सामने ध्यान दो, देखिए इधर लंबा क्वेश्चन है ये, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं टाइम दूंगा लिखने का, मैं टाइम दूंगा, लिखने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, तमीज से लिखना, कोई जल्दी नहीं है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। सारी टर्म्स की डिग्री सेम है, तो यानी ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई dx आ गया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। किससे डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, एक्स क्यूब से, सो dy बाई dx कितना आ गया, 1 माइनस 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3y बाई एक्स। नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद y को vx, dy बाई dx कितना हुआ, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। वैल्यू पुट कीजिए, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v। राइट साइड ले जाइए, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। एलसीएम, v क्यूब माइनस 3v 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v टू पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर, ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू पावर 4 dv इज dx बाई एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर क्यूब्स हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका, v स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t ले लो, v dv dt हो जाएगा, पार्शियल छोटा हो जाएगा, इसमें भी पार्शियल लंबा होगा ना, 3 टर्म्स वाला, 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 3 टर्म्स आएंगी। इट्स बेटर लेट वी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी ले लो, वी डीवी कितना हो गया, dt बाई 2 पुट करो, वी डीवी ऊपर क्योंकि कॉमन निकल रहा है, ये बन गया वी डीवी हो गया dt बाई 2, बचा वी स्क्वायर माइनस 3, तो t माइनस 3 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt बाई 2 इज dx बाई एक्स। हाँ कि ना, कितना हुआ ये, 1 माइनस 1 बाई 2, 2 उधर ले जाते हैं, t माइनस 3 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी dt इज 2 dx बाई एक्स। बेटा v कॉमन लिया, v स्क्वायर माइनस 3 बना, v dv तो dt के साथ चला गया, v स्क्वायर माइनस 3 t माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, रोक लो थोड़ी देर के लिए, t माइनस 3 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी, इसको लिखोगे a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी, तो t माइनस 3 आपके पास आ गया a टाइम्स 1 प्लस टी प्लस b टाइम्स 1 माइनस टी। t को 1 डालो, ये आ गया -2, राइट साइड पे आ गया 2a,
तो a आ जाएगा -1, b की वैल्यू t को -1 डालो, -4 और राइट साइड पे आ गया +2, b आ गया -2, -4 और राइट साइड पे क्या आ गया +2, -1 डालने पे +2 आ गया। ठीक है, a और b आ गए, मतलब आपके पास बना इक्वेशन 2 बिकम्स t माइनस, इसकी जगह a कितना 1 -1 अपॉन 1 माइनस t dt प्लस b कितना है -2 अपॉन 1 प्लस t dt। इसको माइनस को अलग लिख लेते हैं, -2 अपॉन 1 प्लस t dt इज इक्वल टू 2 dx by x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस बाहर, 1 माइनस t का इंटीग्रेशन लॉग, चेन रूल लगेगा, -1 से डिवाइड, -2 बाहर, log 1 प्लस t इज 2 log x प्लस log c। हाँ कि ना, माइनस माइनस उड़ गया, माइनस उड़ गया, एक काम करते हैं और छोटा बन जाएगा, log c इस तरफ ले लेते हैं, चल छोड़ो उधर ले लो, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब 2 log वाली टर्म उधर ले जाओ और log c को इधर ले आओ, ताकि वहां 2 कॉमन निकल जाए, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डायरेक्टली कर रहा हूं, ये होल स्क्वायर बन गया, log a बाई बी बन गया, इज इक्वल टू log x स्क्वायर बाई सी, दोनों तरफ log कट गया, x स्क्वायर इंटू सी, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। कोई दिक्कत, t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू क्या थी, v स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर सी। अब v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 4 बन गया। ये इसके साथ कटा, इसके साथ कटा, एक्स टू पावर 4, आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या चाहिए था, सी उस तरफ चाहिए, नहीं इसी तरफ चाहिए, लो बल्ले बल्ले हो गई, यही प्रूव करना था। ये लंबा क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप इसको एक्स बाय वाई को वी लेके भी कर सकते हो, कोई मना थोड़ी ना, उससे भी हो जाएगा, उससे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। दोबारा बोलो, अलग अलग मतलब 1 प्लस 1 माइनस वी टू पावर 4, बिल्कुल वो भी हो गया, मेरे को उस वक्त नहीं दिखा, कोई बात नहीं, फिर 1 माइनस वी टू पावर 4 को टी ले लोगे और 3v वाले में v स्क्वायर को t ले लोगे, वो dt बन जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी करो, बी इन द लिमिट्स ऑफ मैथ्स, और सॉल्विंग करनी है, सॉल्विंग में फॉर्मेट वो रखना है, वो ध्यान रखो बस, ठीक है। प्लीज अपने हाथ से कीजिए इसको, आगे ध्यान दीजिए, अब थोड़े इजी क्वेश्चंस है, ये थोड़ा लंबा था, आगे ध्यान दीजिए। फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5, form the differential equation of the family of circles in the first quadrant which touches the coordinate axis। जैसा अभी पहले किया था, अब किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें जो हमने किया था वो था सेकंड क्वाड्रेंट में। ये है जी फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेडियस सेंटर हो गया ए, रेडियस हो गया ए, आर ले लो, ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इक्वेशन बनी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यस और नो,
यही बनेगी। स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकल के एक कट गया और नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। यस और नो? क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं? सिर्फ एक। करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y माइनस 2a 1 प्लस डी वो सॉरी 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक, पहले मैंने मिस तो नहीं किया पिछले वाले में? कौन सा था? ये वाला था ना? नहीं लिखा था भाई, कहूं ऐसे कैसे हो गया? अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, पहले a की वैल्यू निकालो। ये आ गया x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू a। सो a की वैल्यू आई x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। नंबर 2, सब्सटीट्यूट 2 in 1। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। गॉट इट? वैसा ही है बिल्कुल, समझ में आ गया। और देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या करोगे? कौन है ये? कौन है ये? बताओ कौन सा फॉर्म है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कौन सी फॉर्म है ये? वेरिएबल सेपरेबल। लीनियर क्यों होगा मेरे को बताओ? प्लस पी वाई दिख रहा है तेरे को कहीं? फिर सोच तो सही बेटा, पहले वेरिएबल सेपरेबल सोचो। सो डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कुछ बोलते हो तो उसके कुछ बेसिस तो होने चाहिए। क्या आपके कान में आ रही है जो आप बोल रहे हो? इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, कितना हुआ ये? साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हैप्पी बर्थडे टू यू। खत्म, इजी। अगला देखो, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? यस सर। कौन सा वाला बेटे? दिस वन। 1 की डिग्री क्या है? कहां है होमो जीनियस? इधर देखो, dy बाई डी एक्स आपको दिया वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, राइट साइड ले जाओ, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ कौन सी फॉर्म है ये? फिर से वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेट हो रहे हैं एक्स और वाई। सो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लिख सकते हो यहां तक? ऑनलाइन किसी को डाउट? दोनों साइड क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। यहां तक सबको क्लियर है बेटे? ऑनलाइन बच्चों आप सबको यहां तक क्लियर है? हाँ, फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोनों तरफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1, उसका हाफ कितना हुआ? उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4। सेम राइट साइड पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4। सॉल्व करो, dy अपॉन y प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर
इज इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस बाहर है x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan inverse x by a plus c. So 1/√3/2 tan inverse x by a y plus half upon √3/2 is equal to minus of tan inverse x plus 1/a रह गया 1/√3/2 tan inverse x plus half upon √3/2 plus c. हाँ कि ना, √3/2 कट गया, वो कांस्टेंट उसको ओवरकम कर लेगा ना. √3/2 टाइम्स कांस्टेंट कांस्टेंट ही हुआ ना, तो ये कांस्टेंट काट सकते हैं. कितना हुआ? tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3, इसको इधर प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये सुनो, ये तो फॉर्म चाहिए नहीं, चाहिए हमें x प्लस वाई प्लस 1. ये तो आ नहीं रही, कोई बात नहीं. tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी. लगाओ, क्योंकि tan इनवर्स भी तो नहीं चाहिए, और tan इनवर्स इकट्ठा हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, tan c एक और कांस्टेंट बन जाएगा. कितना हुआ? tan इनवर्स a प्लस b 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 आ गया, उस फॉर्मेट में आ रहा है, अपॉन 1 माइनस ए बी 2y प्लस 1 अपॉन √3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू c. tan इनवर्स को उधर ले जाओ. हे भगवान, बहुत सारा हो गया, कोई बात नहीं. ये कितना हुआ? 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस y प्लस 1 अपॉन √3. ये आ गया न्यूमरेटर सॉल्व करके. डिनोमिनेटर में कितना आया? ये 3 बन गया. 3 माइनस इसका ब्रैकेट 4xy प्लस 2x प्लस 2y माइनस माइनस साइन चेंज कर लो, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू tan c. ये कॉन्स्टेंट्स भी उधर ले जाओ. ये आ गया x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 आजकल क्या होता है? 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू एक और कांस्टेंट. 2 कॉमन निकल के राइट साइड ले जाओ. x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू बड़ा कांस्टेंट टाइम्स 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y. यही प्रूव करना था. लॉजिक तो वही है, लॉजिक मुश्किल थोड़ी ना, थोड़ी सॉल्विंग है बस. ठीक है, गॉट इट. ये था नंबर 7th. आ जाते हैं 8th पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस. क्या करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है sin x cos y dx is minus cos x sin y dy. वेरिएबल सेपरेबल फिर से बन रहा है, y वाली टर्म्स इकट्ठी, x वाली इकट्ठी. sin x अपॉन cos x dx माइनस sin y अपॉन cos y dy. इंटीग्रेट, ये tan x हो गया. tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x. कर ले इज इक्वल टू माइनस log sec x sec y प्लस log c. एनु इधर log log कट जाएगा. sec x sec y इक्वल टू c. अब आपको कंडीशन दी है, इफ x इज 0 y इज पाई बाय 4. sec 0 क्या होता है? 1. sec पाई बाय 4 कितना होता है? √2. सो 1 इंटू √2
इज सी, तो सी आ गया √2। इक्वेशन बनी सीकेंट एक्स सीकेंट वाई इक्वल टू √2। इजी, समझ में आ गए। और देखो 9 नंबर, देखने से क्या दिख रहा है? वेरिएबल सेपरेबल फिर से दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल। इसको राइट साइड ले जाओ, एक्स वाई सेपरेट हो रहे हैं। सो 1 प्लस ई टू पावर 2x dy इज नेगेटिव ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू पावर x dx। इकट्ठा करो, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस ई टू पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई टू पावर 2x। इंटीग्रेट, इसमें क्या करोगे? ये हो गया tan इनवर्स y, ये क्या हो गया? ई टू पावर x को t लूंगा, ऊपर dt आ गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कितना होता है? tan इनवर्स t, तो माइनस tan इनवर्स ई टू पावर x। स्टेप शो कर सकते हो, प्लस c। क्या करोगे? एनु इधर ले आओ, यह जरूरत, पहले जनरल निकालना है, जनरल निकालना है। इफ y इज 1 x इज 0, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 हो गया, ये ई टू पावर 0 इज 1 पाई बाई 4 प्लस c, तो c आ गया पाई बाई 2। तो आपके पास आया tan इनवर्स x, tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ई टू पावर x प्लस पाई बाई 2। ई टू पावर 0 1 हो गया ना बेटा, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4 होता है ना, ठीक है। और सिंप्लीफाई हो सकता है, tan इनवर्स को इधर ले आओ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी लगाओ, a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर को 0। पाई बाई 2 मतलब इंफिनिटी हो गया ना, tan 90। इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर 0, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 0, खत्म, ठीक है। ये हो गया नंबर 9। छोटे छोटे हैं ना, अब तो 10 11 निपटाते हैं। तुम दिमाग लगाओगे? 5 मिनट है तुम्हारे पास 10 11 दिमाग लगाने के लिए। लगाओ, रजिस्टर खोलो, अटेम्प्ट करो। ध्यान दो बेटा, 10th पे तवज्जो दीजिए। आपको बोला y ई टू पावर x बाय वाई dx इज x ई टू पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर dy। x बाय वाई दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में आता है dx बाई dy बना लेता हूं। x ई टू पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y ई टू पावर x बाय वाई। अलग अलग करो, x बाय वाई ई टू पावर x बाय वाई प्लस y अपॉन ई टू पावर x बाय वाई। ओहो, ये तो होमोजीनियस है ही नहीं, बट और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें x बाय वाई को सिंगल टर्म तो बनाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो x बाय वाई को आप क्या ले लोगे? v ले लोगे, तो x को क्या ले लोगे? vy। डिफरेंशिएट करो, dx बाई dy इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लिख सकते हैं। अगर x बच रहा होता ना, तब स्यापा पड़ता। हमें तो x एलिमिनेट करना है ना, y रहे भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x तो एलिमिनेट हो गया, ये कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, हटा, सॉरी, ठीक है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, v प्लस वाई डीवी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया v प्लस वाई बाई ई टू पावर v, v कट गया, चांस की बात सॉल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ई टू पावर v dv इज इक्वल टू dy, y भी कट जाएगा। क्या पोपट इंटीग्रेशन हो गई कि नहीं हो गई? देखने में कितना भयानक था, है कितना फुद्दू। ई टू पावर v इज इक्वल टू y प्लस c ई टू पावर x बाय y इज इक्वल टू y प्लस c। समझ में आ गया? आसान है, हाँ जी। पावर को देखो, ई टू पावर x बाय y है, आप कुछ भी करोगे इंटीग्रेट करने के लिए आपको उस पावर को छोटा तो करना ही पड़ेगा ना। पावर कॉम्प्लेक्स है, पावर छोटा करना है तो x बाय y को v की जगह t ले ले, बात तो एक ही है।
अगले पे आइए, नंबर 11 पे। 11th क्या कह रहा है? फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पर्टिकुलर सोल्यूशन, पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इज डी एक्स माइनस डी वाई। सिमिलर टर्म्स करो, dx वाली टर्म्स इकट्ठी करो। dx इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वन इज dy इंटू, या उसको उधर dy लेफ्ट साइड लाओ, dy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन इज dx इंटू वन माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ की ना? मानते हो बेटा? कोई दिक्कत नहीं? रीअरेंज dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वन, नेगेटिव कॉमन ले लूं अगर, एक्स माइनस वाई माइनस वन। हाँ की ना? याद है ऐसा एक क्वेश्चन कराया था मैंने वेरिएबल सेपरेबल में, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, बनाना पड़ता है। ये एक्स माइनस वाई ऊपर नीचे रिपीट हो रहा है, तो क्या करोगे? लेट एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। माइनस लेफ्ट साइड लाओ, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन प्लस वन, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन टी माइनस वन। रीअरेंज डी टी इंटू टी माइनस वन अपॉन टू टी इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसमें सेपरेट हो रहा है अलग अलग, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी टी माइनस वन अपॉन टी डी टी, टू इंटीग्रेशन डी एक्स। क्या हुआ? टी माइनस लॉग टी इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। सो टी की वैल्यू कितनी थी? टी की वैल्यू कहां गई? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे सॉल्विंग क्या करनी है आपको? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y की वैल्यू माइनस वन, y की वैल्यू माइनस वन, x की वैल्यू जीरो। सो x जीरो डालो, y माइनस वन डालो, c निकाल सकते हो, इससे आगे कर सकते हो। इतना आता है। यहां तक सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर? आप सबको क्लियर है बेटे? आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर टू रूट माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज डी वाई बाई डी इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वन। क्या करोगे? सबसे पहले तो चेक करोगे कौन सा फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलो, dx बाई डी वाई इंटू, एक मिनट रुक जाओ, पहले एलसीएम लो लेफ्ट साइड पे, dx बाई डी वाई ई टू पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई, dx बाई डी वाई इज रूट एक्स अपॉन ई टू पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई। यस और नो? अब ये अलग अलग नहीं हो सकता, उल्टा कर दो। ये dx बाई डी वाई था, उल्टा करो, dy बाई डी एक्स कितना आया? ई टू पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। इसको लेफ्ट साइड लाओ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इज ई टू पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। क्या करोगे? कौन सा फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p कितना हुआ? वन बाई रूट एक्स। q कितना हुआ? ई टू पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रेशन p dx, वन बाई रूट एक्स डी एक्स। वन बाई रूट एक्स मतलब एक्स टू पावर माइनस हाफ,
एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, ये हो गया 2 रूट एक्स। सो ई टू पावर 2 रूट एक्स, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q ई टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर 2 रूट एक्स dx प्लस c। ये पूरा पूरा खत्म हो गया न्यूमरेटर। y इंटू ई टू पावर 2 रूट एक्स इज इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स dx। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस c y इंटू ई टू पावर 2 रूट एक्स। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। यही निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना। इजी, मुश्किल तो नहीं था। अप्रोच समझ में आई ना? एक एक करके वो करो ना, एलिमिनेट करो। पहले वेरिएबल सेपरेबल कोशिश की, नहीं हुआ। अब मुझे dx बाई dy दिख रहा था, सेपरेट नहीं हो रहा था, तो क्या करा मैंने? उल्टा करके सेपरेट कर दिया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे आइए। आंसर नंबर 13 क्या कह रहे हैं? 13 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये तो साफ दिख रहा है, dy बाई dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x कोसिकेंट x। सीधा लीनियर नजर आ रहा है। p की वैल्यू कितनी हो गई? cot x। q की वैल्यू कितनी हो गई? 4x कोसिकेंट x। उसी फॉर्म में दिया हुआ है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन cot x dx। cot का इंटीग्रेशन log साइन e टू पावर log साइन x, ये आ गया साइन x। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q 4x कोसेक x इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x dx प्लस c। साइन x कोसेक x कट गया, इंटीग्रेशन 4x dx। 4x dx क्या हो गया? 4x स्क्वायर बाई 2 2x स्क्वायर प्लस c इज y साइन x। खत्म। इजी। अभी खत्म नहीं, इसका क्या निकालना है? प्रिंसिपल। अगर y 0 है, x की वैल्यू पाई बाई 2, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस c। तो c कितना हुआ? माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। तो y साइन x इज 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया 13th। 14 15 14 देखिए, आप बताइए कौन सा है ये? देख के कौन सा पता लग रहा है? वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर? सीधा वेरिएबल सेपरेबल है भाई। ये y वाली टर्म नीचे आ गई, x वाली अलग हो गई। लीनियर कैसे हुआ तू बता? ये नीचे आ गया, e टू पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 है, उसको y साथ में चाहिए होता है ना, y तो नहीं है ना, तो ये लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है, ये कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल। क्या हो गया? dy अपॉन 2 e टू पावर माइनस वाई माइनस 1 इज dx अपॉन x प्लस 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट कैसे? e टू पावर माइनस वाई को 1 अपॉन e टू पावर वाई लिखोगे, e टू पावर वाई dy अपॉन 2 माइनस e टू पावर वाई इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। इधर से माइनस कॉमन ले लो, f डैश x अपॉन fx आ गया, माइनस लॉग e टू पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग c। ये हुआ लॉग 1 अपॉन e टू पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 इंटू c। लॉग लॉग कट गया, y e टू पावर y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू सी इक्वल टू 1। ये बन गई इसकी जनरल सॉल्यूशन। जनरल निकालना था, प्रिंसिपल लख लाना था, प्रिंसिपल भी निकालना है। अगर y 0 x 0 डालो, e टू पावर 0 इज 1, x 0 तो ये हुआ 1, c इक्वल टू 1, c आ गया माइनस 1। तो सॉल्यूशन कितना हुआ? सॉल्यूशन आपके पास हुआ e टू पावर y माइनस 2 x प्लस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1, तो इक्वल टू माइनस 1। गॉट इट? आ जाते हैं 15th पे। The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time.
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डीपी बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पॉपुलेशन। मानते हो? पहली लाइन से समझ में आता है। सो डीपी बाई dt इक्वल टू kt, तो kp, तो dp बाई p इज k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये कितना हुआ? log p इज kt प्लस c। अब कंडीशंस देखते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 20,000 in 1999 and 25,000 in 2004, what will be the population in 2009? तो 1999 को t इक्वल टू 0 ले लिया, 1999 को t इक्वल टू 0 ले लिया स्टार्टिंग टाइम में, और 25,000 2004 में, 2004 हो गया t इक्वल टू 5, और 2009 हो गया t इक्वल टू 10। मानते हो कि नहीं? 10 साल बाद। तो कंडीशन क्या दी है? एट t इक्वल टू 0 आपको दिया है पॉपुलेशन की वैल्यू 1999, नहीं 20,000, ईयर ही ले लिया गधे, 20,000। सो log 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई, मतलब log p इज kt प्लस log 20,000। log को एक तरफ कर दो, log p बाई 20,000 इज kt, यहां तक हो गई। अब दूसरी कंडीशन डालो k की वैल्यू के लिए। एट t इक्वल टू 5 पॉपुलेशन कितनी दी है? 5 साल बाद 25,000 डालो। log 25,000 बाई 20,000 कितना वो? 5/4 इज इक्वल टू k इंटू 5, तो k की वैल्यू आ गई 1/5 log 5/4। तो इक्वेशन बनी log p बाई 20,000 इज इक्वल टू 1/5 log 5/4 इंटू t। ये फाइनल इक्वेशन आ गई, क्योंकि पहली दो कंडीशन से दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना क्या है? पॉपुलेशन इन 2009 एट t इक्वल टू 10 आपको पॉपुलेशन निकालना है। t की जगह डाल दीजिए 10, 10 डालूंगा तो ये कितना आएगा? log p बाई 20,000 इज इक्वल टू 10 डालूंगा तो 2 log 5/4। पावर में चढ़ा दो, log log काट दो। p बाई 20,000 इज इक्वल टू 25/16। हाँ कि ना? तो p की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लोगे। 20,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 16। गॉट इट? समझ में आ गया? इस टाइप का आएगा नहीं, बट आनी चाहिए चीजें, क्योंकि ये चीज अगर मैं फ्रेम करना चाहूं तो मैं बड़ी आसानी से उसमें फ्रेम कर सकता हूं। केस स्टडी में एक ग्राफ दे दूंगा कि पॉपुलेशन ऐसे वेरी कर रही है, अब बताओ इसका आपस का रिलेशन क्या होगा, फिर उसके बाद इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। 4 पार्ट्स में बना दिया, लो ले लो लड्डू। तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आप मॉडिफाई हो सकती है। और देखिए 16 नंबर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या करोगे? क्या करोगे? वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा है? y dx इक्वल टू x dy हो गया। y तो 0 से खत्म हो गया ना डिनोमिनेटर में, तो सीधा वेरिएबल सेपरेबल dx बाई x इज dy बाई y, इंटीग्रेटिंग log x इक्वल टू log y प्लस log c, तो x इक्वल टू cy, x इक्वल टू cy, c को नीचे ले जाओ, ये आंसर हो गया। y इक्वल टू 1/c टाइम्स x हुआ ना, y इक्वल टू कैपिटल C इंटू x, ये भी लिख सकते हो ना, आपकी चॉइस है। ठीक है, आगे देखिए, खत्म करते हैं अब इसको, लास्ट पार्ट। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, कौन सा फॉर्म है ये? लीनियर। क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग, ये कौन सा है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है ना ये, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन p dy
इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, यस और नो? एक मिनट क्यू इंटू, ठीक तो है, y इंटू, बेटे dx बाई dy वाली फॉर्म है, dx बाई dy वाली फॉर्म है, तो p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ y होंगे ना बेटा, ठीक है, गॉट इट? ध्यान से बच्चे, लास्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज, कर सकते हो, करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। देखो सामने, डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालते, यही कर देता हूं सॉल्व। आपके पास आया e टू पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y e टू पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स। अब ये सिंगल टर्म बनानी है तो dy बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाओ, माइनस y प्लस माइनस 2x अपॉन ई टू पावर एक्स, ये सुनो क्या बना, dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x ई टू पावर अपॉन ई टू पावर एक्स, ये सुनो, t कितना हो गया 1, q कितना हो गया माइनस 2x अपॉन ई टू पावर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रेशन p dy p dx, ये आ गया ई टू पावर एक्स। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, कट गया, कितना हुआ माइनस 2 एक्स स्क्वायर के वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स एक्स कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, 2 कटा, सो y e टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, y e टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, तो आंसर हो गया c। समझ में आ गया? अब आपको करना क्या है, ये जितने मैंने किए, अगर आपने बीच बीच में मैंने किए थे जो आपने नहीं किए, आपको कंप्लीट करने, इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में आ जाएगी। मेक श्योर एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।